ज्ञानदास प्रजापति कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम पुनः भारत का संविधान विषय लेकर उपस्थित हैं। इसमें भाग 6 राज्य, अध्याय 1 साधारण, अध्याय 2 कार्यपालिका और कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हमने अनुच्छेद 163 का अध्ययन किया था पिछले वीडियो में। अब हम अनुच्छेद 164 में मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या व्यवस्था दी गई है इस पर अध्ययन करेंगे। इससे पहले एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य करें। हो सकता है यह विषय आपको नीरस लगता हो, वाऊ लगता हो, लेकिन यह हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे कि आवश्यक चीज़ें होती हैं, कड़वी दवाइयाँ होती हैं, हमें इंटरेस्ट नहीं रहता, फिर भी उसके बिना हमारा काम नहीं चलता। ऐसे ही संविधान जैसा विषय एक नीरस विषय हो सकता है, इसमें हमारा इंटरेस्ट कम हो सकता है, लेकिन हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। ये जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि सरकारी कामकाज चलाने के लिए, मंत्रिपरिषद बनाने के लिए और ये तमाम चुनाव प्रचार किए जाते हैं, चुनाव होते हैं, इसके बाद मंत्रिमंडल बनता है, मंत्रिपरिषद बनता है, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं। तो जब आवश्यक है तभी तो ये सब इतना खर्च किया जाता है सरकार द्वारा। तो हम इसको जरूरी समझ करके गंभीरतापूर्वक लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। आखिरकार मामला क्या है, थोड़ा थोड़ा करके हम लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे। एक ही अनुच्छेद की बात करेंगे। अनुच्छेद 164 व्यवस्था देता है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। क्या उपबंध हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, इस संबंध में ये खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4, खंड 5 तक है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, तो हम देखते हैं। खंड 1, ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। परंतु छत्तीसगढ़ और झारखंड में, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का भार साधक एक मंत्री होगा, जो साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी भार साधक हो सकेगा। खंड 1 का भी है, तो खंड 1 का में किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या इस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, यह व्यवस्था है। परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, यह भी है। परंतु यह और कि जहां संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003 के प्रारंभ पर किसी राज्य की मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री सहित की कुल संख्या यथास्थिति उक्त 15% या पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक है, वहां उस राज्य मंत्रियों की कुल संख्या ऐसी तारीख से, इसमें पाठ टिप्पणी में कहा गया है 7 जनवरी 2004, देखिए अधिसूचना संख्या का A21 अ 7/1/2004। इसमें ये ब्यौरा है कि ऐसी तारीख से जो राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा नियत करे, यानी तय करे, 6 मास के भीतर इस खंड के उपबंधों के अनुरूप लाई जाएगी। और इसका खंड 1 खा व्यवस्था देता है किसी राजनीतिक दल का किसी राज्य की विधानसभा या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का जिसमें विधान परिषद है
कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित है, अपनी निरर्हता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी, या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व यथास्थिति किसी राज्य की विधानसभा के लिए या विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के लिए कोई निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है। इनमें से जो पूर्वोत्तर हो की अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए निरर्हित होगा। इसका खंड 2 मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। मतलब है कि यदि कोई भी गड़बड़ी होती है या कोई अच्छा कार्य होता है तो वो सामूहिक मंत्री परिषद का माना जाएगा। अनुच्छेद 164 का खंड 3 किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। खंड 4 कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की अवधि तक किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा, अर्थात उसे राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। खंड 5 मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक उस राज्य का विधानमंडल इस प्रकार अवधारित नहीं करता है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। तो यहाँ सवाल कर सकते हैं पुनरावृत्ति के तौर पर कि किसी मंत्री परिषद के मंत्रियों की संख्या कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है, या कम से कम कितने प्रतिशत होना चाहिए, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए कम से कम। तो आशा है ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को एक बार पुनः आग्रह है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य दें। अगला वीडियो जो होगा हमारा वह राज्य का महाधिवक्ता विषय पर होगा, अनुच्छेद 165 पर। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।